नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे, और स्वस्थ तो होना ही चाहिए। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। तो हेल्थ अच्छा रहने से ही मन भी खुश होता है। कहते हैं ना, तन खुश तो मन खुश। तो तन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आइए, मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत हम कैसे करें कि हम दिन भर ऊर्जावान बने रहें, खुशनुमा रहे हमारा दिन, और हमारी दिनचर्या बहुत अच्छे से बीते, और हम अपने जो दैनिक कार्य हैं वो भी बहुत अच्छे से कर सके, और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह उठते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह आप उठ रहे हैं तो भगवान को या जिसको भी मानते हो, या किसी भी शक्ति को मानते हो, या प्रार्थना में विश्वास करते हो, तो कम से कम उसका नाम ले। और कुछ भी नहीं मानते हो तो आप कम से कम ओम का उच्चारण करें, या अपनी हथेलियों को देखकर मंत्र पढ़ ले, या नहीं मंत्र भी पढ़ते हैं। एक मंत्र है जो मैं डेली पढ़ती हूँ, वो मैं बताती हूँ आपको। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने दोनों हाथ खोलती हूँ, और उसे दोनों हथेलियों को खोलकर उसको देखकर मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ। तो आइए मैं बताती हूँ मंत्र। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये एक मंत्र है जो हमें माता लक्ष्मी, सरस्वती, और जो हमें हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है जगत के पालनहार विष्णु है, तो उनका नमन है। और इसमें हम धन, ऐश्वर्य, ज्ञान सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये तो हुई मंत्रों वाली बात। या आपको जो भी है, मतलब थोड़ी देर प्रेयर कर लीजिए, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, या मन में आप कह लीजिए कि मेरा दिन शुभ हो। और उसके बाद फिर आप जो भी चाहे कार्य अपना शुरू कर सकते। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो पहले मंत्र पढ़ती, फिर धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर मैं बाहर आती हूँ और सूर्य दर्शन करके सूर्य देव से भी मैं अपने मन में जो मेरी प्रार्थना है वो मैं डेली करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, जैसे आप जिस समय भी उठते हो उसे आधा घंटा पहले उठें। यदि आप जिस टाइम उठते हैं उससे आधा घंटा पहले भी उठते हैं तो आपकी काफी जो काम का जो मैनेजमेंट है, जो रूटीन है, उसमें आप काफी टाइम बचत कर सकते हैं। और एक धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, तो आप आधे घंटे की बजाय 1 घंटा पहले भी उठ सकते हैं। यदि आप सुबह में उठते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके टिफिन बनाना है, तो उससे पहले हम जब उठे तो घर के काम के पहले हम अपने लिए, मैं कह रही थी कि समय से आप आधे घंटे पहले उठेंगे तो आप सबसे पहले उठिए, बिस्तर से उठ के आप प्रणाम किए, उसके बाद आप बाहर आइए, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का वॉक ले लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, छोटे मोटे जो भी, और कुछ नहीं आता तो पीटी वाले एक्सरसाइज होते हैं, जो हाथ पैर वाले जो हम स्कूलों में करते थे, वो कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप जो पहले उठेंगे 10 से 15 मिनट व्यायाम में जो आपने डाला, या फिर वॉकिंग कर लिया, तो आपको एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है। चलने से क्या, शरीर वार्म अप हो जाता है। यदि हम बाहर टहल के आते हैं तो मन थोड़ा प्रसन्न हो जाता है, और यदि हम घर पे कुछ व्यायाम करते हैं तो भी हमारा शरीर थोड़ा सा हमें हल्का और थोड़ा एनर्जेटिक लगता है। उसके बाद हम बाकी के काम शुरू कर लेते हैं। फिर बच्चों को स्कूल भेज दिया, या हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, और जैसे कुकिंग करनी है तो हम जल्दी जल्दी जो 10-15 मिनट हमारे पहले बचे थे उसमें हमने फटाफट वो काम कर लिया, तो हमारे आगे के टाइम बचते जाएंगे। जो काम हमारा 10 बजे होता था, आज हमारा 9:45 बजे हो गया, 9:30 बजे हो गया। तो इस तरीके से क्या हम एक समय बचा सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेश होने के बाद, यदि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद यदि हम फ्रेश होकर घर पे रहते हैं तो वो 15 मिनट का टाइम आप अपने किसी अलग वर्क के लिए दे सकती हैं। जैसे कि आज आपको किचन में कुछ चीजें ठीक करनी है तो वो कर सकती हैं। आपकी अलमारी यदि बिखरी पड़ी है उसे आज आपको ठीक करना है, जैसे और भी कुछ काम है, तो हम उस कार्यों में अपना समय लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि आज हम आधा घंटा पहले उठे, आज हमारा आधा घंटा पहले काम निपट गया, हमने एक अलग से काम और कर लिया, जैसे कि हमने किचन की रैक सब साफ कर लिया, किचन ठीक कर लिया, या हमारी अलमारी बिखरी पड़ी थी हमने वो ठीक कर लिया। हो सकता है हमें बच्चों के कुछ कपड़े एक्स्ट्रा पड़े हो जिसमें हमें वॉश करना हो, प्रेस करना हो, वो हम कर लिए। तो हमारे जैसे
थोड़ा थोड़ा टाइम बचते जाएगा। या फिर हो सकता है हमारा, यदि हमारा घर व्यवस्थित है, हम काम नहीं करते, तो भी यदि हम कुकिंग का ही करते हैं तो हम शाम के लिए सब्जी कट करके रख लिए, और फिर बच्चे आए तो हम वो 15 मिनट 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा बच्चों को दे दिया, या फिर जो हम 15 मिनट एक्स्ट्रा हमारा बचा है वो हम आराम कर लिए, रेस्ट कर लिए, तो हमारा शरीर फिर से ऊर्जावान हो जाता है। यदि हम रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक नैप ले लिया हमने छोटी सी 15 मिनट की, उससे तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी दिन की शुरुआत आप आधा घंटे पहले उठकर करते हैं या 1 घंटा पहले उठकर करते हैं तो आपकी काफी समय की बचत होती है, और वो समय आपका आगे आगे बचते जाता है। तो उस बचे हुए समय में आप अलग से जो कार्य आपके नहीं हुए रहते हैं, जैसे कभी पेंडिंग रह जाता है, कभी टाइम नहीं मिल पाता, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। या फिर उस 15 मिनट को आप अपने पर्सनल यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको जैसे कुछ सीरीज देखना हो, वो देखने का मन कर रहा हो, बहुत दिनों से आप टाइम निकाल नहीं पा रही हैं, तो ये आप जो अलग से आपने जो टाइम बचाया उसमें आप ये सब कर सकती हैं, या मूवी देख सकती हैं, या कुछ कर सकती हैं, या फिर आपको कुछ सिलाई का देखना हो, या कुछ डिजाइन्स निकालने हो, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो हम डेली ऐसे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का टाइम बचाते जाते हैं, तो हमारा धीरे धीरे ये एक रूटीन हो जाता है, और हम नेक्स्ट डे के लिए बहुत तरोताजा होके उठते हैं। और उसके बाद हमें जब समय बचता है और जब हम रिलैक्स फील करने लगते हैं ना, जब हमें एनर्जी आ जाती है, तो हमें लगता है नहीं आज हम आधा घंटा पहले उठे, हम कल 45 मिनट या 1 घंटा पहले उठेंगे तो मेरे ये सारे काम भी हो जाएंगे। और जब हम बाहर जाते हैं टहलने के लिए या कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारा शरीर क्या ऊर्जावान तो होता ही है, और हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी खत्म होती जाती है। धीरे धीरे हमारा जो शरीर है वो शेपअप होते जाता है, जैसे फैट बर्न होने लगता है, या फिर जो भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, या हम प्राणायाम कर ले तो हमारा ब्रीथिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और महिलाओं को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारा जो रूटीन होते जाता है, उससे रूटीन एक तय होते जाता है, और उस तय रूटीन से जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो आगे चलकर यही रूटीन हमें एक रूटीन जो तय हो जाता है हमारा, वो आगे चल के एक डिसिप्लिन बनने लगता है। और जैसे कि हमारे पास जब शाम को हस्बैंड आए तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा बची टाइम, हमने जो पहले टाइम बचाया हुआ था उसमें घर का पहले कुकिंग कर लिया या बाकी की चीजें कर ली, तो हम आके उनके साथ बैठ के 15 से 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो एक्स्ट्रा जो टाइम है हम वो उनके साथ बिताते हैं। तो हमारा फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा होता है, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने भी मिल जाता है, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो यदि हम कोई भी रूटीन अपना लाइफ अपना लेते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, हम पूरे दिन एनर्जेटिक होते हैं, हमें मतलब माइंड भी एकदम फ्रेश होता है, तो टेंशन भी कम होने लगता है। यदि आपका समय से काम होते जाएगा तो आपको आपाधापी जल्दबाजी नहीं करनी होगी, तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो यदि हम अपने दिनचर्या में से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले भी उठ जाते हैं तो हमारा ये पूरा जो दिन है वो हमारे लिए एक एनर्जेटिक हो जाता है, एक तनाव रहित दिन होता है। और हमें इसके बहुत सारे फायदे जो है वो आगे चलकर जब हम खुद करते हैं, इससे अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हैं, अपने रूटीन लाइफ में लाते हैं, तो हमें इसके बेनिफिट्स खुद पता चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये मेरी जो सजेशंस है या मेरी जो विचार सुनने में अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग इसको रूटीन में भी लीजिएगा, क्योंकि बिलीव मी एक बार आप लोग ये रूटीन लाइफ अपना के देखेंगे ना, तो आपके व्यस्तता भरी जिंदगी में से बहुत सारी चीजें हल्की हो जाएंगी। क्योंकि हर दिन का आधा घंटा जो हमारा रहेगा ना, उसमें से यदि हम 15 मिनट अपने फिटनेस के लिए देते हैं और 15 मिनट जो है हम आगे उसको अपने घर के कामों के लिए देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को अपनाना चाहिए। जो भी हम समय में उठते हैं उससे हम आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना करके अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी, तनाव रहित और एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो मैं यही अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ, क्योंकि इतना इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों को बहुत बोर लगेगा। तो कैसा लगा मेरा ये रूटीन वगैरह, तो मेरी रूटीन तो ऐसे ही है कि मैं सुबह उठती हूँ, फिर
बाहर टहलने जाती हूँ, टहल के आती हूँ तो मैं अपने घर के काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद कुकिंग करती हूँ, फिर मुझे थोड़ा वीडियोस बनाना रहता है, मुझे बहुत शौक है इंस्टाग्राम के लिए भी, तो मैं ये सब अपना करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए, आपके जो शौक़ है वो उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।